हम सभी ने ये शब्द सनातन बहुत बार सुना है। हमने सुना है कि लोग कहते हैं कि मैं सनातनी हूं, मैं सनातन धर्म मानता हूं, पर मुझे नहीं लगता कि लोगों को ठीक से पता है सनातन है क्या। आइए पता करते हैं। स्वामी जी प्लीज खुलासा करें कि सनातन धर्म या सनातन दर्शन है क्या। बस थोड़े शब्दों में अगर इसको समझना है तो सनातन शब्द और धर्म शब्द का अर्थ समझ लें। सनातन का अर्थ होता है कि जो काल से अवच्छिन्न नहीं है, काल से कटा हुआ नहीं है। इट इज समथिंग दैट इज टाइमलेस। जैसे अगर हम इंग्लिश में कहें तो बोलेंगे कि समथिंग दैट हैज रीजन along with the humanity। हाँ, तो जब से मानव चेतना इस धरती पर है तो उसी के साथ ही, चेतना के साथ ही जो साथ साथ ही रहेगा वह सनातन होगा। इसीलिए ये किसी की उपज नहीं, किसी की पैदाइश नहीं, किसी विशेष व्यक्ति अथवा व्यक्ति समुदाय की धारणाओं का संच नहीं है। तो जो इस प्रकार का है वह सनातन होगा। और क्या सनातन है तो कहा धर्म। धर्म शब्द का अर्थ भी ये होता है कि जो धारण करे। धृधारणे धातु से आया है, जो जीवन को धारण करे। जीवन को धारण करे अर्थात उसका मतलब ये बनता है कि जहां हम मनुष्य एक दूसरे के साथ, इस सारे विश्व के साथ एक अर्थपूर्ण व्यवहार करते हैं, अ मीनिंगफुल ट्रांजैक्शन विद द वर्ल्ड, वह अर्थपूर्ण व्यवहार तब सफल होगा कि जब आप अपने अभिष्ट को जो चाहते हैं उसको आप प्राप्त कर सकें। तो मनुष्यों का एक दूसरे के साथ, चाहे वो मनुष्य मनुष्य का व्यवहार हो, चाहे मनुष्य का पशुओं के साथ या वनस्पतियों के साथ व्यवहार हो, ये व्यवहार कुछ मर्यादाओं के साथ यदि बना रहे तो व्यवहार अर्थपूर्ण बनेगा। और इस व्यवहार को जो एक मूर्त स्वरूप देता है हम उसको कहेंगे धर्म। अर्थात इसका अर्थ यही बनेगा कि जो जीवन को धारण करे, मनुष्य के जीवन को अर्थपूर्ण बनाने में और सफल बनाने में जिसकी क्षमता हो वह धर्म है। एक तो मुझे लगता है सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग जो धर्म शब्द को लेकर है कि हम धर्म शब्द का अर्थ रिलीजन कर लेते हैं, एक रिलीजियस सिस्टम। तो जब रिलीजन का कॉन्सेप्ट भारतवर्ष के अंतर्गत आया तो उसके लिए एक शब्द ढूंढना पड़ा कि कौन सा शब्द हम लें संस्कृत का। तो धर्म शब्द चुन लिया गया और आज एक रिलीजन शब्द के लिए हम लोग धर्म शब्द का प्रयोग करने लग गए। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत धर्म शब्द का अर्थ ये होता था कि मनुष्य को धारण करने वाला, मनुष्य को गिरते हुए इंसान को पकड़कर ऊपर उठाने वाला। और इसीलिए जो हमारे ऋषियों ने व्याख्या भी दी धर्म शब्द की, यतो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्मः, महर्षि कणाद का ये सूत्र है कि जिन सद्गुणों को अपने जीवन में लाने पर अभ्युदय, जैसे सूर्य का उदय होता है तो इसी तरीके से मनुष्य का उदय होता है, विकास होता है। और निश्रेयस, जो मानव जीवन की सर्वोत्कृष्ट वस्तु है, अज्ञान के अंधकार से निवृत्ति और ज्ञान के प्रकाश की प्राप्ति है। इसके लिए धर्म शब्द का प्रयोग प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत किया जाता था। तो जो भी एक अंधकार से प्रकाश का मार्ग, उसमें अपने जीवन के अंतर्गत जो भी सद्गुण हमें लाने हैं, जो भी अभ्यास हमें करना है, मन की शांति के लिए मन को एकाग्र करना सीखना है, मन को स्थिर करना सीखना है, योग आदि, ये सब कुछ इसके अंतर्गत आ जाता है। जब उसमें हम सनातन शब्द जोड़ देते हैं
तो सनातन शब्द का अर्थ होता है सदा रहने वाला। सदातन कह लीजिए, चाहे आप सनातन कह लीजिए, क्योंकि सदा और सना ये दोनों शब्द संस्कृत में पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऐसे सिद्धांत, ऐसे नियम, ऐसे यम, ऐसे सद्गुण जो सदा ही समसामयिक हो, चाहे आप प्राचीन काल में उसका अभ्यास करें सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व, तो भी उनका व्यक्ति के जीवन में प्रभाव वही पड़ेगा जो तब था, जो आज है और आगे रहेगा। वो मनुष्य का विकास ही करेंगे, उसको विनष्ट होने से ही बचाएंगे, उसको बुरा इंसान बनने से बचाएंगे, बल्कि उसको दैवीय सद्गुण यानी एक अच्छा इंसान बनाने का मार्ग प्रदर्शित करेंगे। सनातन धर्म की परिभाषा जो हमारे ग्रंथों में है तो बहुत ही खुली हुई है। जैसे सनातन धर्म की एक परिभाषा बुद्ध देते हैं, तो वो कहते हैं कि वैर से वैर कभी शांत नहीं हो सकता। जब तक आप वैर छोड़ेंगे नहीं, क्षमा नहीं करेंगे, तब तक वैर कभी संसार में खत्म नहीं हो सकता। तो एस धम्मो सनातनो, ये सनातन धर्म है। तो ये एक विश्वव्यापी धर्म है, सभी के लिए लागू होता है, कहीं का भी क्यों ना हो, वो किसी रिलीजन को माने न माने, सबके लिए सत्य है। इसी प्रकार से मनु जब सनातन धर्म की परिभाषा करते हैं तो वो ये कहते हैं कि सत्य बोलो, मीठा बोलो, कड़वा सत्य मत बोलो और मीठा झूठ भी मत बोलो। यही सनातन धर्म है, क्योंकि व्यक्ति इसका जब अभ्यास करता है तो सत्य की निष्ठा जब अपने जीवन के अंतर्गत लाता है तो व्यक्ति का एक आध्यात्मिक विकास दूसरे प्रकार का होता है। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष या किसी एक मान्यता विशेष को मानने वाले व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि सबके लिए समान रूप से लागू। तो ये थे सनातन धर्म, या अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को सबसे बड़ा सनातन धर्म माना जाता है। तो महाभारत तो 8-8 बार इस वाक्य को दोहराती है, अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा परमम तपः, सबसे बड़ी तपस्या ही अहिंसा है, अहिंसा परमम सत्यम, सबसे बड़ा सत्य अहिंसा है, यदो धर्मः प्रवर्तते। और जितनी भी धर्म, जितनी भी शुभ कर्म, जितने भी सद्गुण है, वो सारे के सारे अहिंसा से निकलते हैं। तो अहिंसा को तो बिल्कुल केंद्र में रखा है, महर्षि पतंजलि योग में अहिंसा को केंद्र में रखा है। तो ये सनातन धर्म है, सभी के लिए। सो आचार्य जी, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि सनातन दर्शन के जो मूल सिद्धांत है, धारणाएं हैं, ये इसलिए है कि हम कैसे एक अच्छा इंसान बने, मानवता की ओर, इंसानियत की ओर, आपस में ही नहीं बल्कि दूसरे सारे जीवों के साथ भी। ऋग्वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र है, मनुर्भव जनया दैव्यम जनम। सबसे पहले तो खुद इंसान बनो, मनुष्य बनो, मानव बनो, और उसके बाद कोशिश करो दैवीय प्रकाश से संपन्न मानवों को जन्म देने की, ज्ञान के प्रकाश में जो लगे हुए हैं ऐसे मनुष्यों को जन्म देने की। मानव शब्द का भी संस्कृत में बहुत ही सुंदर अर्थ है, मनुष्य शब्द का बहुत सुंदर अर्थ है, मत्वा सिव्यति कर्माणि। इसका अर्थ ये होता है कि मैं जो ये कर्म करने जा रहा हूं या ये काम जो मैं कर रहा हूं, इसका क्या परिणाम होगा, क्या इसके परिणाम में कहीं किसी को कोई कष्ट तो नहीं होगा, कहीं किसी को दुख तो नहीं होगा। क्योंकि अगर दूसरे को दुख होगा तो हम लोग सामाजिक रूप से इतने जुड़े हुए हैं कि अगर दूसरे को दुख होगा तो कहीं ना कहीं वो दुख लौटकर मुझ पर भी आएगा। तो ये सोच जिस पशु की हो उस पशु को मनुष्य कहते हैं, उस पशु को मानव कहते हैं। तो अब कर्म करते समय अगर ये सोच रखकर हम कर्म कर रहे हैं, ज्ञान पूर्वक कर्म कर रहे हैं, ज्ञान के प्रकाश में कर्म कर रहे हैं, तो फिर उन कर्मों को हम शुभ कर्म कहते हैं। शुभ कर्म, क्योंकि शुभ शब्द का अर्थ ही होता है प्रकाश से युक्त, प्रकाश से युक्त। जो ज्ञान के प्रकाश से युक्त कर्म है, ज्ञान के प्रकाश से प्रेरित कर्म है, उनको हम लोग शुभ कर्म कहते हैं। और एक दूसरा शब्द भी आपने इसी का पर्यायवाची बहुत सुना होगा, पुण्य कर्म। पुण्य सुनते हैं कि पुण्य करना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, पुण्य कर्म करना चाहिए। तो वहां पुण्य शब्द का अर्थ जो संस्कृत में हमारे ग्रंथ हमें बतलाते हैं, वो ये बतलाते हैं कि ऐसे कर्म जो हमारे हृदय को शुद्ध करें, हमारे हृदय में से हिंसा की भावनाओं को निकाले, दूसरों को कष्ट देने की भावनाओं को निकाले, सभी के प्रति मित्रता की भावना लेकर आए, करुणा, यदि किसी को
कष्ट हो रहा है तो केवल दया नहीं, दया का अर्थ है एम्पैथी, कि अरे देखो बेचारा बहुत कष्ट में पड़ा हुआ है। लेकिन करुणा उससे भी सुंदर शब्द है, क्योंकि करुणा का अर्थ होता है कि अगर आप उसको दुख में पड़ा हुआ देख रहे हैं तो उसके लिए कुछ करने की भावना उसके अंतर्गत है। तो ये सब हमारे हृदय में आए, ऐसे जो कर्म है उन कर्मों को पुण्य कर्म कहा जाता है। और इन्हीं सबको मिलाकर शुभ कर्म, पुण्य कर्म, इन सब के लिए ही दूसरा शब्द है धर्म कर्म। इन दोनों महानुभवों से जो मैं समझा हूं वो ये है कि सनातन दर्शन जो है एक बड़ी सी छतरी है और इसके नीचे आ जाते हैं हम सारे मानवों की मान्यताएं। ये पूरे मानवता की धरोहर है। कोई भी व्यक्ति, प्रांत या मजहब के लोग ये नहीं कह सकते कि ये हमारा है। इसलिए इसके जो शाश्वत और निर्विवाद दर्शन है, जैसे सत्य, अहिंसा, करुणा, प्रेम, यही मानवों को मानव बनाता है और इसलिए ये सनातन धर्म है। और इसके मानने वाले कोई भी हो सकते हैं, भले ही वो नास्तिक हो या आस्तिक। बिल्कुल।